बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास हम यूनिट एनर्जी पढ़ रहे थे, यूनिट नंबर 7। और हमने अपनी स्टार्ट की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया और सोलर एनर्जी के बारे में भी बताया। तो एनर्जी क्या होती है, आपने एनर्जी के बारे में ये पढ़ा था कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। अगर किसी भी चीज़ में काम करने की सलाहियत है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में या किसी भी चीज़ में काम करने की एबिलिटी है, काम करने की सलाहियत है, तो इट मीन्स कि उसमें एनर्जी है। और सब जो लिविंग थिंग्स और मशीन्स हैं वो एनर्जी को यूज़ करती हैं काम करने के लिए। उन्हें कोई काम करना है तो उनको उनके अंदर एनर्जी होगी तो वो काम करेंगी। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में। एनर्जी हमारे सराउंडिंग्स में जो एनर्जी है वो डिफरेंट फॉर्म्स या आप कह लें कि डिफरेंट शक्लों में प्रेजेंट होती है। उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं हमारी सराउंडिंग्स में। तो अब आपको मैं आज उनके बारे में बताऊंगी। तो हम पहले उसकी जो टाइप्स हैं एनर्जी की हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, फूड एनर्जी। ये जो एनर्जी की टाइप्स हैं, ये सब टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कोई फॉर्म आपको कहीं पे नज़र आएगी, कोई फॉर्म आपको किसी चीज़ में नज़र आएगी, कोई किसी ऑब्जेक्ट में नज़र आएगी। और एनर्जी की ये जो सब फॉर्म्स हैं ये एक दूसरे में चेंज होती रहती हैं। एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, उसकी जो एक फॉर्म है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। तो हम अब इसकी ये जितनी भी टाइप्स हैं इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे स्टार्ट में हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी की हम डेफिनेशन पहले देखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है, किसी बॉडी के अंदर स्टोर हुई हुई एनर्जी होती है उसकी पोजीशन की वजह से। इसकी एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, अ बॉल ऑन अ हाई शेल्फ। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बॉल है जो यहाँ ज़मीन पे पड़ी थी। आपने कुछ काम किया, कुछ वर्क डन किया। कैसे? आपने बॉल को यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा। अब बॉल जब ज़मीन पे थी तो उस वक़्त उसके अंदर जो है उसके अंदर उतनी पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी जितनी आपने अब उसकी पोजीशन चेंज करके उसको हाई पोजीशन पे रखा तो उसमें एनर्जी है। कैसे? अब यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा क्यों है? वो इसलिए ज़्यादा है कि जिस वक़्त आप इस बॉल को जब आपने यहाँ से यहाँ उठा के रखा तो आपने कुछ काम किया और उस काम करने में जो एनर्जी लगी वो अब इस बॉल में स्टोर हो गई। अब जब आप इस बॉल को शेल्फ से नीचे गिराएंगे तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मूविंग जो चीज़ें होती हैं, मूव करी होती हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये शेल्फ से जब आप बॉल को गिराएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये बॉल जब ज़मीन पे गिरेगी तो ये यहाँ पे एक गड्ढा डाल देगी या कोई निशान डाल देगी, या अगर आपने यहाँ पे एक रेत का ढेर रखा हुआ हो, पाइल ऑफ सैंड हो, तो ये उसके अंदर एक गड्ढा बना देगी। इट मीन्स इसमें एनर्जी थी तो इसने पाइल ऑफ सैंड के अंदर एक ऐसे गड़ा उसके अंदर उसने बना दिया। तो बॉल जो शेल्फ़ के ऊपर रखी हुई है वो इसकी एक अच्छी एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर पोजीशन चेंज होने की वजह से इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो गई और जब आपने इसको गिराया तो उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से कुछ वर्क डन हुआ और वो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल बदल के काइनेटिक एनर्जी हो गई। सेकंड इसकी एग्जांपल है वाइंड अप अ टॉय। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास यहाँ पे एक टॉय है और आपने ये देखें जैसे बच्चों के खिलौने होते हैं छोटे, आप इसकी ये जो होती है चाबी आप कह लें इसको, आप इसको जैसे आप इसको घुमाते हैं, आप इसको वाइंड अप करते हैं, फुल आप इसको रोटेट कर देते हैं, तो उसके बाद वो जितनी भी एनर्जी है जो आपने काम किया वो एनर्जी इसमें स्टोर हो गई
और अब इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो चुकी है। अब जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये जो टॉय है ये मूव करना शुरू कर देगा। इसकी वो जो ये चेन, ये की है, ये यहाँ से अनवाइंड होना शुरू हो जाएगी और जो इसकी स्टोर्ड एनर्जी है अब वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। वो स्टोर्ड एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और उसकी वजह से ये टॉय जो है उस स्टोर्ड एनर्जी की वजह से इसने मूव करना शुरू किया। और जब मूव करना शुरू किया तो स्टोर एनर्जी जो है अब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब सेकंड टाइप हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी की। एनर्जी ड्यू टू द मोशन या मूवमेंट ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें मूव करती हुई आप देखते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये भी है कि हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी हैं। इस दुनिया की जितनी भी आप देख लें केमिकल्स हैं और जो चीज़ें हैं वो सब एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। और एटम्स अगर मूव करें तो भी उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास देखें एक रॉड है और ऑब्वियसली इस रॉड, ये आयरन की रॉड है और इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। आयरन रॉड में आयरन के एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। जिस वक्त मैंने इसको हीट अप किया, मैंने इसको गर्म करना शुरू किया, तो ये जैसे गर्म हुए तो इसने एक जो इसका एटम है उसने जो अपनी एनर्जी है, जैसे इसने मूव किया तो इसने अपनी एनर्जी अगले में ट्रांसफ़र की और उसने फिर अपनी अगली एनर्जी जो है वो अगले में ट्रांसफ़र की। सो जैसे जैसे ये ज़्यादा गर्म होती जाएगी वैसे वैसे इसके एटम्स ज़्यादा तेज़ मूव करते जाएंगे और जब वो ज़्यादा तेज़ मूव करेंगे तो वो अपनी एनर्जी को नेक्स्ट में ट्रांसफ़र करेंगे और नेक्स्ट में ट्रांसफ़र करेंगे। इवन एक ऐसा टाइम आएगा जब ये रॉड बहुत ज़्यादा हीट अप हो चुकी होगी और उस टाइम पे ये जो एटम्स हैं ये एक दूसरे से अलग होने शुरू हो जाएंगे। ये जो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक थे, चूँकि ये मेटल की रॉड है, वो एक दूसरे से टाइटली पैक थे। अब वो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल जो टाइटली पैक थे, अब वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे। उनके दरमियान डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा और यही वो टाइम है जिसमें सॉलिड जो है वो मेल्ट होके लिक्विड आयरन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो एटम जब इन्हें गर्म किया और इन्होंने मूवमेंट शुरू की तो इनके अंदर फिर कौन सी एनर्जी थी? इनमें काइनेटिक एनर्जी थी और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ये हीट एनर्जी की वजह से इन्होंने मूव करना शुरू किया और फिर जब मूव किया तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आपने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। इसको मज़ीद अच्छे से और समझने के लिए मैंने आपको एक वीडियो का लिंक भी सेंड किया है ताकि आप वो एक बहुत इजी सी वीडियो है और उम्मीद है आप उससे इसको देख के और अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।